राधे राधे यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत पूजन विधि कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे और फिर हम जल से शुद्धिकरण करेंगे। और देखो जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम अक्षत रखते हैं और फिर इसके बाद में हमने मिट्टी की मूर्तियां बनाई जिसमें भोले बाबा बनाए हैं और माँ पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी। सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे उनको। जल चढ़ाने के बाद, और ये भादो महीने के शुक्ल पक्ष में जो तिथि आती है सप्तमी, उसी दिन संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। अब इसके बाद हमने जल चढ़ा दिया, इसके बाद में हम कच्चा दूध लेंगे, उससे इनको स्नान कराएंगे। सबसे पहले मैंने भोले बाबा को, फिर गणेश जी, माँ पार्वती और कार्तिक को चढ़ाएंगे। अगर हो सकता है तो आप चरणामृत भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने फिर जल से स्नान करवाया इनको। वैसे कई जगह ऐसा माना जाता है कि संतान होने के बाद इस व्रत को उठाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस व्रत को पहले ही शुरू कर दिया जाए, ताकि भगवान शंकर से और माँ पार्वती से आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोले कि मेरे बच्चे हो जाएं। और आपको जिसके संतान नहीं होती है वो संतान होने के लिए प्रार्थना करते हैं माँ पार्वती से, और उनके संतान हो जाती है। और जिनके बच्चे होते हैं वो उनके उज्जवल भविष्य के लिए, लंबी आयु के लिए इस व्रत को करते हैं। मैंने सबसे पहले प्लेट रखी है और उसमें कुछ अक्षत्र रखे हैं। और इसके बाद में मैंने माँ पार्वती, भगवान शंकर, गणेश जी और कार्तिक जी को बिठाया है। अब उनको ये जो हमने उनको नहवाया था, स्नान करवाया था, जो हमारा जल है वो हम अपने घर में शुद्धिकरण के लिए रखेंगे। सबसे पहले मैं माँ पार्वती को रोली और कुमकुम लगाएंगे, और फिर गणेश जी को और कार्तिक जी को, और इसके बाद भोले बाबा को मैं चंदन से टीका करूंगी, क्योंकि उनको रोली नहीं लगाई जाती है। चंदन लगाया मैंने, और इसके बाद मैंने देखिए फूल चढ़ाएंगे हम, और भोले बाबा को फूल चढ़ा दिए हैं। और आपके पास अगर वस्त्र नहीं है तो आप, जैसे कि मैंने कलावा वस्त्र के रूप में मैंने कलावा इनको समर्पित किया है। सबसे पहले हम गणेश जी को और भगवान शंकर को, कार्तिक जी को इस कलावा समर्पित करते हैं। और माँ पार्वती के लिए मैंने चुनरी दी है। चुनरी अगर आपके पास ना हो चुनरी तो आप उनको भी कलावा पहना सकते हो। और मैंने ये देखो श्रृंगार था माँ पार्वती के लिए। इसके बाद हम जनेऊ पहनाएंगे उनको, भगवान शंकर को, गणेश जी को, कार्तिक जी को जनेऊ पहनाएंगे। ये दूबा घास जरूर आप रखें अपनी थाली में, और गणेश जी को चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। माँ पार्वती के लिए मैंने 2 केला चढ़ाए हैं, 2 सेब चढ़ाए हैं, ताकि एक केला मैं खाऊंगी और एक माँ पार्वती जी के लिए होगा। एक सेब होगा, एक केला होगा। और ये संतान सप्तमी व्रत में वैसे तो एक चूड़ी होती है, और जो संतान के हिसाब से बनवाई जाती है। और मेरे पास चूड़ी नहीं है, और जिसके पास भी चूड़ी नहीं है वो एक धागा ले और उसमें 7 गांठों से निर्मित एक डोरा तैयार करें। 7 गांठें बनी होनी चाहिए। और जो चूड़ी होती है ना चांदी की, उसमें भी 7 लाइनें होती हैं, इससे वो संतान सप्तमी की चूड़ी कहलाती है। और फिर इसके बाद ये धागा को मैंने 7 गांठों से निर्मित कर लिया। और अपने महिलाएं हो या पुरुष हो, ये सब अपने दाएं हाथ में बांधेंगे। अब ऐसा मत सोचिए कि पुरुष थोड़ी ना इस व्रत को रखते। कई जगह मान्यता है इस व्रत को संतान के लिए है तो पुरुष भी रखते हैं। सबसे पहले हम इस धागा को शुद्ध करेंगे, जल के कुछ छींटे डालेंगे इस पे, इसके बाद दूध से, फिर इसके बाद जल से।
हमारा धागा शुद्ध हो गया है। और मैंने कुछ श्रृंगार लिया है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ माँ पार्वती के लिए श्रृंगार है। और जो भी माँ पार्वती का सामान है वो हम किसी को दान करेंगे, चाहे फिर वो भोजन हो, जैसे इसमें अभी हम दिखाएंगे आपको। माँ पार्वती को मैंने सिंदूर लगाया है, चूड़ियां हैं माँ पार्वती के लिए। मैंने श्रृंगार होता है वो मैंने माँ पार्वती को समर्पित किया है। और ये अलता, कई जगह रंग बोलते हैं, तो माँ पार्वती को मैं रंग लगाऊंगी। ये बहुत ही शुभ होता है, आप व्रत में लगाइए। मैंने माँ पार्वती को श्रृंगार तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। ये पूजन विधि है, ये आप कैसे पूजा कर सकते हो, क्या क्या सामग्री होती है पूजा में, ये है। और इसकी कथा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो में अगर मैं कथा भी बताती हूँ तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता। देखिए आप, मैंने अभी भोजन के बारे में बताया था। जो व्रत में आप लोगे वो मेन होता है ये 7 पूड़ी, जो मीठी होती हैं, सादा पूड़ी नहीं होती है, मीठी पूड़ी होती है। वो 7 मैंने अपने लिए रखी है और 7 माँ पार्वती जी के लिए रखी हैं। जो माँ पार्वती का जितना सामान है वो मैं किसी को दान करूंगी, किसी को दूंगी। और वो मेरा फैमिली मेंबर नहीं होगा, घर का बाहर का कोई सदस्य होगा, उसको मैं दान करूंगी। और मैं व्रत लेती हूँ तो अग्यारी जरूर करती हूँ, चाहे फिर वो मेरा सोमवार का व्रत हो, शुक्रवार को, जो भी व्रत हो, मैं अग्यारी जरूर करती हूँ। वैसे मेरी तो यही प्रार्थना है आप सभी लोगों से, एक बार होम जरूर करें व्रत में। और जब भी आप पूजा करें या फिर भगवान, या फिर सूर्य दिशा की ओर, पूरब की ओर मुख करके बैठे, या फिर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे आप। तो मैंने देखिए अपनी जो चौकी लगाई है वो पूरब की दिशा में लगाई है। और मैं जो पूजा कर रही हूँ, हमारा जो मुख है वो उत्तर की दिशा में है, तो मैं अग्यारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने, आप गुड़ ले सकते हो, मैंने बतासा लिया है और कपूर लिया है, धूप बत्ती डाली, जो होम धूप होती है जो आती है, तो वो ली है मैंने। और मैं होम कर रही हूँ। इस विधि को होम बोलते हैं या हवन कह सकते हो, कई लोग हवन कहते हैं, देख लिए। और माना जाता है जो अगर होम ले लिया है तो अच्छा मानते हैं। देखो होम ले लिया है, संतान सतवीं व्रत जरूर करें। और फिर इसके बाद हमने जल का वो दिया और मेरी पूजा संपन्न हो गई है। और यही विधि है, अगर आपको कथा पढ़नी है तो आप अपने हाथ में या फिर अक्षत होनी चाहिए या फिर फूल होने चाहिए। खाली हाथ से आप कथा नहीं पढ़ोगे।